नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर फर्स्ट है। जैसा कि आप सबको पता है, पेपर फर्स्ट आपका है रिसर्च मैथडोलॉजी, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं मैम ये टॉपिक बहुत हार्ड है। बाकी ये आप सबको लग रहा है हार्ड, ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। और ये आपका, अगर आप नेट कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए जो होम साइंस से रिलेटेड वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, ये टॉपिक आप जो रिसर्च मेथडोलॉजी है इसको बहुत अच्छे से अगेन करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है जो भी रिसर्च मेथडोलॉजी की क्लास होती है। ठीक है बेटा, ये आपका आगे कंपटीशन में भी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो बढ़ने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप सब लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, और फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप सबको मिलते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने विगत वर्षों में देखा होगा आपने, कमेंट में आप पढ़िए, विगत वर्ष में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि हम वही प्रश्न पढ़ाते हैं, वही प्रश्न लाते हैं जो आपके पेपर में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और जल्दी से शेयर करें वीडियो को। फर्स्ट टाइम जो वॉच कर रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। पहला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है आपका सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा बताइए। बेटा, जो सामाजिक अनुसंधान होती है इसकी डिफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो समाज में रह रहे हो, समाज का अनुसरण कर रहे हो, जिस समाज में आप डेवलप हुए हैं उस समाज में अनुसंधान की क्या उपयोगिता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसको जानना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आता है मोसर के अनुसार। मोसर ने कहा सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित खोज या अन्वेषण को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। मोसर ने कहा बेटा कि मोसर जो थे, ये राइटर का नाम आप याद रखना, क्योंकि राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप अगर हाईलाइट करके लिखते हैं तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो मोसर के अनुसार है बेटा, सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित खोज या अन्वेषण को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको उचित लगे। ठीक है, सेकंड आता है बोगार्डस के अनुसार। इन्होंने भी कहा कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में निहित क्रियाशील प्रक्रियाओं का अन्वेषण ही सामाजिक अनुसंधान होता है। आप मतलब आपकी पूरी फैमिली है, आप फैमिली में रह रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है, क्रियाशील है, प्रक्रियाएं हो रही हैं, सभी समाज से संबंधित होती हैं। इसी को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड प्रश्न है अनुसंधान समस्या को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे अनुसंधान समस्या के बारे में दिया गया है, और ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे लगा ये आपके लिए बहुत हेल्प होगी, तो आप सब ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, याद रखना, पेपर में ज़रूर आएगा। मैं बोलती हूँ 99% गारंटी के साथ बोलती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा विगत वर्ष में बहुत ही अच्छा स्कोर किए हुए हैं बच्चे। ठीक, टाउनसेट के अनुसार समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं हो जाता है। ठीक है, टाउनसेट के अनुसार समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है, और सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं हो जाता है। ठीक है, मैकगन के अनुसार इन्होंने कहा एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है। ठीक है, जिसका व्यक्तित्व की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मैकगुएन के अनुसार है। ठीक है बेटा, याद रखना, सभी राइटर का नाम याद रखना, नोट कर लेना, क्योंकि राइटर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैकगुएन के अनुसार बेटा याद रखना, क्योंकि राइटर के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है, जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, याद रखना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है कारिंगर के अनुसार। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपका, ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी में।
इन्होंने कहा कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है या वाक्य है जिसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में, चर को आप समझ रहे हैं, अगर नहीं पता है चर के बारे में तो आप जा करके देख लेना, बहुत ही अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया है चर के बारे में। चर कितने प्रकार के होते हैं आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चर कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न नोट कर लेना, याद रखना, ठीक है। तो चरों में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है, ये किसने कहा, कार्लिंगर के अनुसार है, ठीक। अब आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये जो परिभाषा हमने आपको बताया है, इस परिभाषा के आधार पर अनुसंधान जो है, इसकी समस्याओं को हम परिभाषित करते हुए कह सकते हैं बेटा कि जो समस्या समाधान है, योग्य समस्या एवं प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। इस कथन में यह प्रश्न पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध होता है, ठीक है। संबंध जो होता है चरों के बीच में, इसके बारे में याद रखना, ठीक है बेटा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो बताया है मैंने समस्या समाधान, और इस पे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपका, ठीक। सोशल रिसर्च पे बहुत प्रश्न आता है, आप सब याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।